आसी चलो नौटंकी कम दिखाओ, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग गौरी, उठ जाओ चलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आसी, गुड मॉर्निंग गौरी। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है कन्या पूजन हमारे घर पे, तो उसमें आएंगे हमारी फ्रेंड लोग, तो आपको मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, और मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो आसू गुड मॉर्निंग कह दो फ्रेंड्स को। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड यहाँ पे ये दोनों हो चुके हैं रेडी। इनको बगल में जाना है कन्या पूजन, मतलब वहाँ पे आंटी लोगों ने बुला रखा है, और ये दोनों तैयार होके वहाँ के लिए निकल रही हैं। और ये बता रही है कि मैं लग कैसे रही हूँ। तो ये है छोटी वाली आसी और वो थी गौरी। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। अभी मैंने बच्चों को तैयार किया तो बच्चे तैयार होके चले गए हैं। अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने साड़ी तो पहनी नहीं, मुझे पहनना मतलब टाइम लगता है उस पर तो मुझे पहनना अच्छा नहीं, तो काम भी नहीं होता, तो मुझे सब काम अकेले करना था। तो अभी मैंने माता रानी के लिए भोग वोग बना दिया, पूजा वूजा कर ली। इस बीच बच्चे गए हैं कन्या पूजन में, तो इस बीच मैंने सारा काम कर लिया, निपटा दिया। अभी आएंगी कन्याएं, तो उनके लिए भी मुझे सारे सामान रेडी करना है। तो मैंने क्या क्या बनाया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या माता रानी के लिए बनाया। ये सारी कन्याएं आ गई हैं, आसी, गौरी, अवनिका। ये भैया लेके आ रहे हैं उनको। सारे जूते चप्पल खोल के अंदर बैठने के लिए चले गए। ये भैया इन दोनों से कह रहे कि सूज बाहर अच्छे से उतारो। तो सारे बैठ गए हैं, प्लेटें रखे हैं, तो एक दूसरे से झगड़ रही हैं कि मुझे ये वाले कलर की चाहिए, ये वाले कलर की चाहिए। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से झगड़ने में लगे हैं कि मुझे ये वाले कलर की प्लेटें चाहिए, मुझे ये वाले कलर की प्लेट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आराम से बैठ जाओ, अभी आपकी पूजा वगैरह होगी। अभी मैं इनके पाँव वगैरह धोती हूँ। तो अभी मैं इनका पाँव धोना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ये बच्चों के मैं पाँव वगैरह धो रही हूँ। पूजा सबके धो लिए मैंने पाँव। तो अब मैं इनकी पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को टीका लगा रही हूँ। तो बच्चे हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, प्रणाम बोल रहे थे। तो मैंने कहा आज मत बोलो प्रणाम, आज हमारा दिन है, हम बोलेंगे आप लोगों से प्रणाम। तो आज आप मत बोलिएगा, तो आज हम बोलेंगे आपसे प्रणाम। तो बच्चे हंस रहे थे ये कहने में। सारे बच्चे आराम से बैठ गए हैं। अब मैं इनके लिए अब इनकी आरती कर रही हूँ। सब बड़ा खुश हुए। आंटी कह रही है कि तू आराम से बैठ जा। तो बच्चे आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं।
अब मैं इनके लिए लाई थी चॉकलेट, तो सबको चॉकलेट वगैरह खाना लगा दिया है मैंने इनके लिए। सबको चॉकलेट दे रही हूँ, चॉकलेट, पेंसिल और पैसे दिए मैंने इनको। बच्चे सब यहाँ पे मैं नीचे आई थी भाभी के वहाँ, तो उनकी थोड़ी हेल्प वगैरह कर ली, बच्चों को खाना वाना सर्व कर दिया, तो बच्चे आराम से खा रहे हैं। मैं नीचे से ऊपर आ रही थी तो बच्चों ने रूम ऐसा कर रखा है कि देखने लायक नहीं है। पूरा कमरा बिखेर रखा, सब टॉय इधर से उधर, इधर से उधर। ये जो दो शैतान है ना, इन दोनों ने कुछ ज़्यादा ही कर रखा है। पूरे रूम की ऐसी की तैसी कर रखी है। सारे टॉय बिखेर के इधर उधर फैला रखे हैं। मुझे पूरे रूम की सफाई करनी है, इनके टॉय एक जगह पर रखने हैं। और ये दोनों सारी टॉय समेट रहे हैं। मैंने बोला इनसे कि ये सारा समेटो। अब मैं करती हूँ पूरे रूम की सफाई। ये किचन है जो सुबह से पूरा फैला पड़ा है। बर्तन देखो कितने फैले पड़े हैं, सब फ्रूट वगैरह सब ऐसे ही रखा पड़ा है। अब सब कुछ समेटने में पूरा 1 घंटा तो लग ही जाएगा, तो इनको सब समेटती हूँ। मैं नीचे से ऊपर को आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे चावल के दाने गिरे हैं। ये जाते वक्त ना बच्चे डाल के जाते हैं। जो कंजक आती है ना, पूजा पाठ वगैरह होने के बाद जब उनका खाना पीना हो जाता है, तब वो घर को जाती है जिस वक्त, उस वक्त उनके हाथ में हम लोग चावल देते हैं और फिर वो चावल के दाने धेली पे डाल के जाते हैं। इसकी ये मान्यता है कि घर में अन्नपूर्णा का वास रहे, अन्न की कभी कमी ना हो। और हमारी पुरानी जो दादी अम्मा लोग हैं ना, पुराने ज़माने के, वो लोग ये बोलते हैं। इसको ना गीले हरे पत्ते से, तो हरे पत्ते वगैरह से उठाते हैं। यहाँ पे 4 बज चुके हैं तो इसके ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो ये ट्यूशन के लिए तैयार हो रही हैं। तो अभी अपना मुँह हाथ धो के लाई, तो कह रही कि मैं अपना मेकअप करके ट्यूशन जाती हूँ। ये ड्रॉज खोल रही थी, तो ड्रॉज इससे खुल नहीं रहा था क्योंकि वो थोड़ा टाइट हो गया। तो कह रही है, मैंने इससे बोला कि क्या हुआ, तो इसको खोल रही हूँ, ताकत नहीं आ रही है। तो मैंने तो बोला इससे कि दिन भर खाना खाया, आज तुमने ताकत नहीं आ रही है। इसमें से ना ये लिप बाम ढूंढ रही थी, इसके होंठ थोड़ा ड्राई से हो गए हैं, तो इसमें से ये लिप बाम ढूंढ रही थी। और ये छोटी मैडम से बोला कि मैंने सो जाओ, तो बोली जब तक दीदी ना जाए तो मैं तब तक नहीं सोती हूँ, तो मैंने सो जाओ, तो कह रही आप सुला दो। तो इसको मैं सुला रही हूँ, ये सो जाए तो मैं थोड़ा कपड़े वगैरह धो लूँ। तो ये ड्रामे दिखाती है सोने में भी, आधा घंटा तो लगाती है। तो वो कह रही कि छोटी ने मेरी ये लिपस्टिक तोड़ दी है। तो मैंने कहा रहने दो, अब तोड़ दी तो तोड़ दी, क्या करोगे। तो कह रही क्यों तोड़ी, इसने हाथ क्यों लगाया मेरी लिपस्टिक को। तो अभी लिपस्टिक की तरह लिप बाम लगा रही है। देखो, मुझे देखती है ना लिपस्टिक लगाते हो, तो उसी टाइप से लगा रही है। तो ये सो जाए तो फिर मैं थोड़ा अपना जो काम बचा है उसको निपटा लूँ। कपड़े वगैरह धोना, वो सब कुछ अभी मैंने हाथ से करना है, तो वो कपड़े वगैरह मैं निपटा लूँ। ये दोनों, ये जाए और ये सो जाएं। तो इससे बोलती हूँ कि आप जाओ, मैं तब तक इसको सुलाती हूँ। तो अभी हंस रही है, तो मैंने जाओ बोला, तो कह रही मेकअप करने दो। शीशा भी पूरा ख़राब कर दिया इन्होंने, हाथ लगा के, उस पर दाग दिख रहे हैं। तो अब कंघी निकाल रही है अपने बाल सुलझाने के लिए। इसके बाल ना बहुत उलझ जाते हैं खुले छोड़ने पे, करली है ना थोड़ा इसके बाल, तो उलझ जाते हैं। तो मैंने बोला पौनी बना दो, तो कह रही नहीं अभी ऐसे रहने दो, शाम को बना देना। तो सोते वक्त मैं इसके बालों का जूड़ा बना दूँगी ताकि इसको सोने में भी परेशानी ना हो। और इनसे सो जाओ बोल रही हूँ, सो नहीं रही है और गप्पे लड़ाने में लगी हैं। सो जाओ मैडम, सो जाओ। ये मैडम सो जाएं तो इसके बाद मैं इनके उठने तक
पूरा काम कंप्लीट कर लूँ। मैंने कपड़े वगैरह धोने हैं तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा बाथरूम वगैरह की सफाई करनी है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो तब तक ये भी सो के उठ जाएंगी। फिर उसके बाद जाना है हमें मंदिर, वहाँ कीर्तन वगैरह हैं। तो आज मंगलवार भी है, हर मंगलवार को वहाँ पे कीर्तन होते हैं। तो ये सो जाएंगी, ये सो के उठेंगी, तब तक मेरा काम भी 4 बजे थे। तो इन्होंने मुझसे बोला कि जा रहे हो तो चाय भी बना दो। तो मैं जाते वक्त फिर मैं चाय जाने से पहले इन लोगों के लिए चाय बना के गई। इन लोगों के लिए मतलब इनके लिए और मम्मी पापा के लिए। इनको तो मैंने बनाते वक्त दे दी थी, तो मम्मी पापा के लिए बना के रख दी थी। पापा गए थे दूध लेने तो पापा के लिए रख दी थी। और यहाँ पे हम कीर्तन पे जाने के लिए निकल चुके हैं। भाभी बोल रही है मेरी एक सेल्फी ले ले, मतलब फ़ोटो खींच दे, तो मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। ये पहना था मैंने सुबह, साड़ी पहनी नहीं थी, तो ये सूट सुबह पहना था तो मैंने ये डाल लिया। तो उनकी मैं फ़ोटो ले रही हूँ। ये फ़ोन मेरी बेटी के हाथ में है, तो वो उसका हाथ कितना हिल रहा है, ये उसकी फिर वो बता रही है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ताई है, ये उसकी बहन है, भाभी की लड़की है। तो मैंने बोला कि मुझे दे दो फ़ोन। तो बोल रही है नहीं नहीं मम्मा, एक वीडियो तो बनाती हूँ मैं, एक फ़ोटो तो खींचने दो। तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, आप आगे चलो। तो वो आगे को चल रही है। ये आ गई थी ट्यूशन से, तो इनको भी मैं अपने साथ ले गई। छोटी वाली सोई है, तो उसके पापा घर ही पे हैं। तो मैंने बोला कि अगर उठेगी तो वहाँ पे छोड़ के जाना। तो ये खाना मैं उस बच्चा के लिए ले जा रही हूँ जो कन्याएं घर पे बुला रखी थी, उनका खाना बचा हुआ था, तो वो मैं उस बच्चा के लिए लेके जा रही हूँ। उसका पाँव ना शायद कोई गाड़ी वाला दबा के गया, तो वो उठ बैठ नहीं पा रही थी। तो हमारा जितना खाना बच जाता है तो मैं उसी को दे के आती हूँ। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, पहले मैं उसको दे के आऊँगी खाना, फिर हम मंदिर के लिए जाते हैं। यहाँ पहुँच गए हम मंदिर पे। तो यहाँ कीर्तन भजन चल रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हर मंगलवार को कीर्तन भजन होते हैं। तो आज भी मंगलवार है, तो हम यहाँ पे 1-1.5 घंटा रुके। तो इसके बाद हमने फ़ोटो वगैरह खींची, थोड़ा कीर्तन भजन किए। उसके बाद हम घर
अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से घर। मंदिर से आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। अभी जस्ट आके आप लोगों से बात ही कर रही हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए हैं, तो उनकी सोने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वो भी दिन भर थक गए हैं। कभी इसके घर जाना, कभी उसके घर जाना, तो शायद 8-9 घर में गए थे वो, क्योंकि उन लोगों को बुला रखा था कन्या पूजन वगैरह के लिए। तो वो लोग सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। कह रहे कि मम्मा हमें तो भूख नहीं है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। जो मैंने तो अपने बारे में बताया ही नहीं। मेरा नाम है भावना, और आशी गौरी का जो चैनल है, तो थोड़ा स्टार्टिंग है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे सब कुछ मैनेज करना, तो कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो बताइएगा ज़रूर। ये मुझसे कह रही कि मम्मा मुझे ना सोना है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। इसके तो हो रहा मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आज दिन भर मैं नंगे पाँव ही चल रही थी, अंदर बाहर। फर्श पर मैं नंगे पाँव चलती नहीं हूँ, मेरे पैरों पे ना बहुत दर्द होता है। इसलिए ये भी बोल रही है कि ये भी बाहर ज़्यादा धूप में निकलती नहीं है, तो इस वजह से शायद इसके भी सरवर में भी दर्द हो रहा है और पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो मेरे भी हो रहा था, इसके भी हो रहा था। तो अभी शाम की पूजा वगैरह और खाना ये सब भी देखना है। पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, और उसके बाद पूजा पाठ। अगर ये बच्चे सो जाते हैं तो उनके लिए हल्का फुल्का कुछ बना देती हूँ। और अब मैं आज पूरा दिन थकान भरा था यार, मुझे तो बहुत थकान लग रही है। अभी जो शाम का काम है वो बचा ही है, तो उससे निपटा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगर मेरी वीडियो या मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। गौरी